तो आपकी बुक के पहले 7 चैप्टर्स MS एक्सेस के हैं और अगले 7 सी लैंग्वेज के। ये 2025 की पेयरिंग स्कीम है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की, जो 2025 के पेपर्स में आई थी। तो आपका क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन में आपको 9 छोटे सवाल दिए जाएंगे, लेकिन आपने उनमें से सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन 2 MS एक्सेस से होगा, जबकि बाकी 2 क्वेश्चन सी लैंग्वेज से होंगे। तो MS एक्सेस का जो क्वेश्चन 2 होता है ना, वो 3 या 4 चैप्टर से आता है। 2025 में 4 चैप्टर्स थे, चैप्टर 1, 2, 4 और 5, और ये सब MS एक्सेस से थे। और राइट साइड पर मैंने लिखा है कि 2026 में शायद वो इन चैप्टर्स को चेंज कर दें या फिर पहले वाले ही रहने दें। लेकिन अगर वो चेंज भी कर देना, तब भी जो पेयरिंग स्कीम मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज्यादातर केसेस में वर्क करती है। क्वेश्चन 3 सी लैंग्वेज से होता है। लास्ट टाइम ये चैप्टर 8, 10 और 14 से आया था। और राइट साइड पर आप मेरा एस्टिमेट देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस बार चैप्टर 9, 8 और 14 से आ सकता है। क्वेश्चन 4 भी सी लैंग्वेज से होता है। लास्ट टाइम ये चैप्टर 11, 12 और 13 से आया था। और राइट साइड पर मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा शायद ये चैप्टर 10, 11 और 12 से आए। क्वेश्चन 2 पूरा थ्योरी पर होता है और क्वेश्चन 3 और 4 में थोड़ी सी थ्योरी होती है और थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी। Usually in question 3, at least 5 theory short questions definitely come. And in question 4, usually there are also 5 theory short questions. Okay. 2025 में क्वेश्चन 5 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 3 से आया था। मुझे नहीं पता यहाँ सिर्फ 3 ही चैप्टर क्यों मेंशन था, लेकिन अगर आप 2024 की पेयरिंग स्कीम या उससे पहले वाली स्कीम्स चेक करें तो अक्सर क्वेश्चन 5 का लॉन्ग चैप्टर 1 और 3 से आता है। मेरा सजेशन है कि आप चैप्टर 1 और 3 अच्छी तरह प्रिपेयर करें। मैंने भी यही किया था। Then you will be given 3 long questions, question 7, 8 and 9, and you will have to attempt any 2. Question 7 came from chapter 9 in 2025. लेकिन आमतौर पे ये चैप्टर 8 या 9 से आता है, लेकिन इस दफा सिर्फ चैप्टर 9 ही हुआ 2025 में, और क्वेश्चन 8 चैप्टर 11 से और क्वेश्चन 9 चैप्टर 12 से था। मेरे हिसाब से चैप्टर 11 से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होती है और चैप्टर 12 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होती है। क्वेश्चन 7 थ्योरी का है और क्वेश्चन 8 और 9 प्रोग्रामिंग के हैं। 1 लॉन्ग क्वेश्चन की वैल्यू 8 मार्क्स होती है, तो तुम 2 अटेम्प्ट करोगे, मतलब टोटल 16 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन से मिलेंगे। MCQs की वैल्यू 15 मार्क्स होती है और ये पूरी बुक से आ सकते हैं। अब जो तुम्हें प्रिपेयर करना है वो ये है, MS एक्सेस के चैप्टर 2, 4 और 7 और सी लैंग्वेज के चैप्टर 10, 11 और 13 बस, सिर्फ शॉर्ट्स के लिए। मतलब टोटल 6 चैप्टर्स शॉर्ट्स के लिए। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है MS एक्सेस का चैप्टर 1 और 3 और सी लैंग्वेज का चैप्टर 8 और 9। चैप्टर 11 या 12 प्रोग्रामिंग के हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से आएगा, जो तुम 11 या 12 में से कर सकते हो। तो तुमने अब तक प्रिपेयर की। MS एक्सेस के 1, 2, 3, 4 और 7 और सी लैंग्वेज के 8, 9, 10, 11 और 13, मतलब टोटल 10 चैप्टर्स। तुम्हारी बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और तुमने 10 प्रिपेयर किए। अगर तुम ये 10 चैप्टर्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लोगे तो तुम 75 मार्क्स में से पूरे 75 मार्क्स ले सकते हो। अब अगर तुम वो करते जो मैंने बोला, तो यहाँ देख सकते हो ये डॉटेड चैप्टर्स सब उसी स्कीम से आए जो मैंने तुम्हें बताई थी। और देख लो, अगर तुम स्कीम फॉलो करोगे तो अपना पूरा पेपर इजीली कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड में पहले आ चुका है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी बोर्ड में ना आया हो। अब ये सब थ्योरी है अकॉर्डिंग टू जो पेयरिंग स्कीम मैंने तुम्हें बताई थी। तुम्हें ये लर्न करना है। और जैसे कि 2025 में लॉन्ग क्वेश्चंस 3 चैप्टर से आए थे, एंड 1 चैप्टर से 7 लॉन्ग क्वेश्चंस कवर किए थे, क्योंकि इस बार हाई चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 से आए, फिर 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 3 से, जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कवर नहीं किए। जैसे ही चैप्टर 8 और 9 लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 9 से आए थे, इसलिए मैंने चैप्टर 8 से 7 लॉन्ग क्वेश्चंस और चैप्टर 9 से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे। चलो अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। वो दोनों चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस ऐड करके बैलेंस रखता है। अगर बैलेंस ना रखे, सिर्फ एक चैप्टर से ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, जो बोर्ड नहीं चाहता, इसलिए हाई चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर 8 से आए। चलो अब देखते हैं चैप्टर 7 को। अब चैप्टर 10 की बारी है। अब चैप्टर 13 की बारी है। अब चैप्टर 11 की बारी है। यहाँ देख सकते हो हर लूप क्वेश्चन बोर्ड का। अगर लूप क्वेश्चन आया तो तुम रेडी हो। चलो अब लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। पहले 7 चैप्टर 8 से और बाकी 3 चैप्टर 9 से हैं।
अब चैप्टर 1 और 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस। पहले 7 लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर 1 से हैं और बाकी 3 चैप्टर 3 से। ये टोटल 60 पेजेस हैं। अब जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ टिक किए हैं वही वो हैं जो मैंने अभी तुम्हें दिखाए। देख सकते हो तुम 2025 का पेपर कर सकते हो और ये 2024 और 2023 के लिए भी काम करेगा। अगर तुम 0% प्रोग्रामिंग करते हो तो तुम तकरीबन 55 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं और अगर प्रोग्रामिंग कर लोगे तो 75 मार्क्स तक आ सकते हैं।